हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स इन माही में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूं, कुछ टिप्स देने वाली हूं जो कि आपकी स्किन केयर की गेम को एकदम से चेंज कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर गिव अवे चल रहा है, पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर इन दोनों जगह में से कहीं नहीं मिला तो चैनल पर जाकर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो पार्टिसिपेट ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो रूल्स एकदम सिंपल हैं एंड बहुत ही अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम स्किन केयर को लेके बहुत सी गलतियां करते हैं, स्पेशली जब हम टीन एज में होते हैं, जब हमारी उम्र ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं होता स्किन केयर होता क्या है। अब तो यूट्यूब देख के, गूगल देख के, इतनी सारी वीडियोस, इंस्टाग्राम देख के, सब कुछ देख के बहुत से लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन जब हम थे, हमारी बारी तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता था स्किन केयर क्या होता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, स्पेशली जो टीन एज में हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए ताकि उनको आगे चल के अपनी स्किन को लेके परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। काश मुझे भी पता होती तो आज जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्किन में वो अभी नहीं होती। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वो प्रॉब्लम है। एक प्रॉपर स्किन केयर होना आपका बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर जो है नंबर 1 पे है। स्किन केयर हम नहीं करते हैं, कहाँ से करेंगे? हमें पता ही नहीं होता कि स्किन केयर होता क्या है। स्किन केयर एक प्रॉपर रूटीन है जो कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम पर करना होता है। इसमें आती है क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजर। पहले सिर्फ 3 चीज़ें होती थी। क्लीन किया, टोनिंग की स्किन की, फेस की, उसके बाद से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया तो हो गया। लेकिन नहीं, आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है। आपको एक सीरम लगाना ज़रूरी है, आपको एक मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है, आपको एक सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम पर इतना पोल्यूशन नहीं था, इतनी धूल मिट्टी नहीं थी, धूप की वजह से स्किन में इतनी परेशानियां नहीं होती थी। हमारी डाइट जो है वो शुद्ध होती थी, हम पानी भर भर के पीते थे। और आज के टाइम में हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं मार्केट वाले, और उसके अलावा हम खाने में क्या खाते हैं? जंक फूड। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं, स्पेशली मुझे भी पसंद है। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, नूडल है, सब कुछ खाते हैं हम, ठीक है, अच्छा लगता है, खाना चाहिए। लेकिन हम उसको लिमिटेड कर सकते हैं अगर हम अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं तो। ये कुछ मिस्टेक्स हैं तो वही आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले जो टीनेज में चीज़ परेशान करती है वो होती है एक्ने, पिंपल्स, और उसके बाद उसके दाग धब्बे, है ना। अब टीनेज में तो सिर्फ एक्ने नहीं होते हैं, मुझे भी हो जाते हैं अभी भी। अब मैं टीनेज में नहीं हूँ, बट फिर भी काश मैंने उस टाइम पे ध्यान रखा होता, मुझे पता होता तो उस टाइम पर मैं इतना परेशान ना होती और शायद आज तक वो प्रॉब्लम ही ना हो रही होती। तो एक्ने क्यों होते हैं? उस टाइम पर बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इतना स्ट्रेस होता है स्टडी का। मुझे अच्छे से याद है, स्कूल में जब पढ़ते थे तो कभी ये एग्ज़ाम, कभी वो टेस्ट, समझ ही नहीं आता था कब क्या करें। मतलब स्किन केयर को तो पता ही नहीं था कि हाँ अच्छे से चेहरा धोना भी है। पानी लिया, फेस वॉश, तो पता ही नहीं था फेस वॉश भी कुछ चीज़ होती है। कॉलेज में जाके समझ में आया कि फेस वॉश भी है, कुछ लगाना है। जो सोप घर में मिला बस उससे लगा लिया, अपना मुंह धो लिया, चलो जी स्कूल के लिए रेडी हो गई। मॉइस्चराइज़र वो तो बहुत दूर की बात थी। मम्मा ने कोई निविया का कुछ ऐसा टब टब वाली जो क्रीम आती थी वो रख दी है। आप ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के ऊपर भी वो थिक वाली क्रीम लगा लो, तो एक्ने तो अपने आप होने हैं। और फिर ध्यान भी नहीं देते थे कि हाँ एक्ने हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए कोई पैक लगा लें, कुछ नहीं। बट आज का टाइम ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप सब समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें क्या हैं? आपको क्लिनजिंग बहुत अच्छे से करनी है। नंबर 1 पे आती है स्किन केयर में क्लिनजिंग। अगर आप एक अच्छी क्लिनजिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, तो आप अपनी स्किन को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। और आप ये सोचना भी भूल जाइए कि आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं या कुछ उसको अच्छा कर रहे हैं। फ्यूचर में आपको बहुत सारी परेशानियां होने वाली हैं। अगर आप मार्केट वाला कोई अच्छा फेस वॉश नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से घर पर ही फेस वॉश बनाइए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सिर्फ और सिर्फ बेसन से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो उसी बेसन में बराबर मात्रा में मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके अपने चेहरे को रोज इससे धोइए। और देखिए आपकी जो स्किन केयर की गेम है वो चेंज हो जाएगी। आपको कोई केमिकल्स, कोई मार्केट वाले फेस वॉश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है टोनर। तो टोनर बहुत ज़रूरी है।
ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट वाला टोनर ही परचेज़ करना है, क्योंकि कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता है, मुझे भी नहीं सूट करता। तो मैं उसकी जगह पर फेस टॉनिक इस्तेमाल करती हूँ, वो भी टोनिंग करता है फेस की, स्किन की। उसके अलावा अगर वो नहीं है आपके पास तो सिंपल गुलाब जल लीजिए, उसको अपने चेहरे पर स्प्रे कीजिए। गुलाब जल आप घर में भी बना सकते हैं, मार्केट वाला भी परचेज़ कर सकते हैं। गुलाब जल बहुत महंगा नहीं आता है, तो गुलाब जल तो आप ले ही सकते हैं। सिंपल गुलाब जल को अपने चेहरे पर अच्छे से स्प्रे कीजिए, वो आपके फेस को हाइड्रेशन देगा, हाइड्रेट करेगा, और साथ ही साथ आपकी जो स्किन है उसको टोनिंग करेगा, आपके चेहरे की टोनिंग भी हो जाएगी। नंबर 3 पे आता है सीरम। और फेस सीरम लगाना, हमारी सोच ऐसी हो गई है, हमें ऐसा लगता है कि सीरम की ज़रूरत तो हमें है ही नहीं, हम तो छोटे हैं अभी। या हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, बच्चा तुम छोटे हो अभी, आपको फेस सीरम की ज़रूरत नहीं है। बट नो गाइस, आज के टाइम में सीरम की ज़रूरत सबको है। फेस सीरम एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेस में, आपकी स्किन में एक डीप लेयर तक जाती है। मॉइस्चराइज़र ये सब काम नहीं कर सकता। मॉइस्चराइज़र सिर्फ आपके ऊपरी स्किन के ऊपर, ऊपरी फेस के ऊपर लगा रह जाता है। मॉइस्चराइज़र लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही स्किन में आपने फेस में जो जो लगाया है उसको ये लॉक करेगा, और साथ ही साथ बाहर की जो धूल मिट्टी है वो ऊपर ही रह जाएगी, मॉइस्चराइज़र के ऊपर ही रह जाएगी। लेकिन जो आपने सीरम लगाया है, सीरम आपके डीप लेयर तक जाएगी, बिकॉज वो एकदम पतला पानी की जैसा होता है, तो वही जा सकता है। आप कंपेयर करके देख लीजिए, मॉइस्चराइज़र को एक हाथ पर लगाइए, सीरम को एक हाथ पर लगाइए। मॉइस्चराइज़र सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहेगा, और जो सीरम है कुछ समय के बाद वो ऑब्जर्व हो जाएगा स्किन में। तो बहुत जल्दी वो सीरम जो है अपने फेस के अंदर चला जाता है, और उसको बहुत सी हानिकारक चीज़ों से हमें, जो हमारी स्किन है उसको बचाता है। तो सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीन एज में हैं तो अगर आप कोई महंगे सीरम, ज़रूरत नहीं है महंगे सीरम लगाने की, आप सिंपल बायोटिक का जो सीरम आता है उसका रिव्यू मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। और वो बहुत अफोर्डेबल आता है गाइस, और वो बहुत अच्छा भी है। तो टीनेज में है तो आप बायोटिक का फेस सीरम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं परचेज़ कर सकते हैं, आपके पास बायोटिक का सीरम अवेलेबल नहीं है, तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो बहुत अच्छे अच्छे DIYs बना के आपको सीरम कैसे बनाते हैं बताते हैं। तो आप कोई भी एक सीरम बनाइए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, और उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सीरम को स्किप नहीं करना है, आपको सीरम ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़रूरी है फेस पर लगाना। अगर आपके पास कोई मार्केट वाला अच्छा कुछ आपकी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र नहीं है, तो आप सिंपल एलोवेरा जेल लगा लीजिए अपने फेस के ऊपर, और बाहर आप स्कूल कॉलेज जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। मॉइस्चराइज़ करने के लिए एलोवेरा जेल से अच्छा कुछ भी नहीं है, और वो बहुत अच्छे से काम करता है स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में भी। और अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उनके स्पॉट्स हैं, तो साथ के साथ देखिए आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो आपका स्किन जो है मॉइस्चराइज हो गया, दूसरा उसमें नेचुरल SPF होता है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से आपको बचाता है। सूर्य की, कितनी अच्छी हिंदी बोली मैंने, आपको सन प्रोटेक्शन देता है, आपको जो सन की वजह से, सन रेज की वजह से हमें नुकसान होता है उससे बचाएगा। तीसरा, उससे क्या होगा, जो आपके दाग धब्बे हैं, जो आपके पिंपल्स हैं, उनको ये हटाने की कोशिश करेगा। और सबसे जल्दी रिपेयर कोई चीज़ अगर हमारी स्किन को करती है तो वो है एलोवेरा जेल। अब एक एलोवेरा जेल लगाने के कितने सारे फ़ायदे हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप मार्केट वाला अपनी स्किन के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप एलोवेरा जेल ज़रूर लगाइए। उसके बाद बारी आती है सनस्क्रीन की। अब स्कूल कॉलेज जाते ही हैं, टीनेज में बाहर जाते ही हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो सनस्क्रीन लगाना आपको नहीं भूलना है। अगर आपने एलोवेरा जेल लगाई है तो सनस्क्रीन अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने सिंपल कोई मॉइस्चराइज़र लगाया है जिसमें SPF नहीं है, तो सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आगे चलकर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाएंगी, छाइयाँ बढ़ जाएंगी जो भद्दी लगती हैं, जो आसानी से नहीं जाती हैं, और स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं अगर आप अगर आप अच्छा सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो। और मार्केट में बहुत अच्छे और बहुत अफोर्डेबल सनस्क्रीन अवेलेबल हैं, आप कोई भी देख के अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो सिंपल एलोवेरा जेल लगाइए, बट लगाना आपको ज़रूर है, उसको स्किप नहीं करना है। और अक्सर हम यही गलती करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने स्कूल कॉलेज में कभी कोई कभी कोई सनस्क्रीन लगाया भी था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। जब मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया, जब मुझे समझ में आया कि हाँ सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, तब मैंने धीरे धीरे लगाना स्टार्ट किया। और उसमें भी एक फेस ऐसा आ गया जब मुझे ये लगने लगा कि सनस्क्रीन लगाने से मेरे चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, फिर मैंने बंद कर दिया। हालांकि वो गलत थी, मैं सनस्क्रीन लगाने से पिंपल्स नहीं होते हैं, वो सनस्क्रीन हमारी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं होते हैं। तो उसको, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये देखिए वो चीज़ आपकी स्किन टाइप की है कि नहीं है।
पिंपल हो गए तो सनस्क्रीन लगाना बंद नहीं करना है आपको। धूप में आप ऐसे बस बिना सनस्क्रीन के जाएंगे तो भी पिंपल्स हो सकते हैं, क्योंकि स्किन आपकी एक्सट्रीमली ऑयली हो जाएगी, है ना। सनस्क्रीन लगाने से भी स्किन ऑयली हो जाती है, कुछ कुछ सनस्क्रीन ऐसे होते हैं। तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो अच्छा है, बट ऑयली स्किन वालों को बहुत सोच समझ के सनस्क्रीन चूज़ करना है। तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही सनस्क्रीन लगाइए। और अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मुझे कौन सा सनस्क्रीन सूट करता है, मैं कौन सा बाय करूँ, मैंने ये ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया, मुझे सूट नहीं कर रहा, तो भाड़ में जाने दीजिए सारे सनस्क्रीन को। चुपचाप से एक एलोवेरा जेल परचेज़ कीजिए अच्छी क्वालिटी का, और उसको अप्लाई कीजिए और निकल जाइए। बट प्लीज़ 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 स्किप मत कीजिए। उसके बाद बारी आती है नाइट क्रीम की। मुझे नहीं याद मैंने अपनी टीन एज में कभी नाइट टाइम में कोई क्रीम लगाई हो, स्पेशली नाइट क्रीम। नाइट क्रीम तो छोड़ो, कोई भी क्रीम नहीं लगाई मैंने कभी नहीं। हाँ, एक काम किया था, एक काम करती थी, फेस वॉश करके धोती थी। लेकिन नाइट क्रीम क्या होती है वो तो अब पता चली है कि नाइट क्रीम भी होती है, कुछ नाइट मास्क भी होता है। ये लगा के सो तो स्किन अच्छी होती है, क्योंकि रात के टाइम पर स्किन अच्छे से रिपेयर होती है। तो नाइट क्रीम तो टीनेज में कभी कोई लगाता ही नहीं था पहले, अब तो खैर स्टार्ट हो गया है, सबको समझ आ गई है। तो स्पेशली टीनेजर्स, नाइट क्रीम भी आपको ज़रूर लगानी है। ये आपको फ्यूचर में होने वाले स्किन प्रॉब्लम से बचाएगा। समय से पहले आपको रिंकल्स नहीं पड़ने देगा, समय से पहले आपको झाइयाँ नहीं पड़ेगी। स्किन जो है आपकी एकदम से मतलब अच्छे से ग्लो करेगी। और जो चेहरे पर एक अपना उस टाइम का जो ग्लो रहता है ना, उसको बरकरार रखने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है नाइट क्रीम लगाने की। तो कोई भी अच्छी सी नाइट क्रीम ज़रूर लगाइए। नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर वीडियो है DIY नाइट क्रीम की, वो ट्राई करके देखिए, बहुत ही बेस्ट है। और उसमें भी एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल किया है। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट नाइट क्रीम भी आपको स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट है स्किन को एक्सफोलिएट ना करना, चेहरे को एक्सफोलिएट ना करना। अब एक्सफोलिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको वो मार्केट वाले एक्सफोलिएटर परचेज़ करने की, AHA BHA और फलाना ढिमकाना, ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी DIY से भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं, अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं। जब स्क्रब करेंगे आपके चेहरे के जो हल्के फुल्के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। और जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की वजह से हमारे जो फेस पर गंदगी जमा हो जाती है और एक टाइम के बाद वो पिंपल्स का रूप ले लेती है, एक्सफोलिएट करने से वो सब समस्याएं जो हैं दूर हो जाएंगी, और बहुत जल्दी होती हैं। और आपको ज़रूरी नहीं है, आपको डेली स्क्रब नहीं करना होता है, ओवर एक्सफोलिएट भी नहीं करना है। ये दो मिस्टेक हैं, कुछ तो बिल्कुल भी एक्सफोलिएट नहीं करेंगे, कुछ ओवर एक्सफोलिएट कर लेंगे। तो ये दोनों ही काम आपको नहीं करने हैं। एक्सफोलिएट करना है वीक में 1 बार, मैक्सिमम 2 बार। ओवर एक्सफोलिएट हो गया डेली 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 करना, तो वो आपको नहीं करना है। वो उससे क्या होता है, फिर जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं, जो स्किन के सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। फिर उसको रिपेयर करना आपके बस की बात नहीं है। इसके लिए ओवर एक्सफोलिएट भी नहीं करना है, लेकिन वीक में 1 बार ज़रूर करना है। कोई DIY स्क्रब यूज़ कर लीजिए, कोई मार्केट का स्क्रब, जो भी आपके स्किन टाइप के हिसाब से हो, लेकिन करिए ज़रूर। ये भी आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है फेस के ऊपर स्टीम ना देना। अक्सर हम क्या करते हैं, चेहरे पर हमारे जब ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं, हम स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, हम ब्लैक हेड रिमूव स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं, और भी पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन वो उससे नहीं निकलते हैं। ब्लैक हेड्स निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सिंपल तरीका है, आपको फेस को स्टीम देना है। मेरे चैनल पर एक वीडियो है, उस वीडियो को देखिए। अपने चेहरे पर आपको स्टीम देनी है, उसके बाद से आपको ब्लैक हेड स्टिक आती है उससे निकालना है। और वो बिल्कुल भी गाइस, उससे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने प्रेस किया और आपको बहुत दर्द होगा, कुछ भी नहीं होता है। समझ पता भी नहीं चलता कि आपने अपने फेस पर ऐसा प्रेस किया है और ब्लैक हेड निकल गया है। ब्लैक हेड निकालने के लिए भी स्टीम लगाना, अपने फेस पर स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। और स्किन पर चमक के लिए भी स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। तो स्टीम भी ज़रूर देनी है, कम से कम 10 से 15 दिन में 1 बार 3 से 4 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर स्टीम ज़रूर देनी है। स्टीम के बहुत फ़ायदे होते हैं, आप देखिए जाके, आपको समझ में आएगा। जब आप एक बार स्टीम ले लेंगे, आपके चेहरे को एक अलग ही ग्लो मिलता है सिर्फ और सिर्फ स्टीम देने से। कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पानी लीजिए, गर्म कीजिए, जब उसमें से भाप निकलनी स्टार्ट हो जाए, अपना फेस उसके सामने कीजिए, और जब आपको स्टीम मिलेगी, और उसके बाद से जब अपना फेस आप क्लीन कर देंगे, देखिए कितनी अच्छी चमक आती है। तो स्टीम भी ज़रूर लेनी है अपने फेस पर। नेक्स्ट है कोई भी फेस पैक ना लगाना। ये गलती हम अक्सर करते हैं। जब भी हम कोई टीनेज में होते हैं, जब भी हम कोई फेस पैक ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें पहले कहते हैं, बेटा स्किन ख़राब हो जाएगी,
मेरी मम्मी भी बोलती थी क्यों क्यों फेस पैक लगा रही है, फेस तेरा ख़राब हो जाएगा, अभी तुझे फेस पैक की ज़रूरत नहीं है। बट नहीं गाइस, हमें ज़रूरत है उस टाइम पर भी फेस पैक लगाने की। अब पिंपल हुआ है, अगर आप कुछ लगाएंगे नहीं तो वो ठीक कैसे होगा। अब आपके चेहरे पर टैनिंग हो गई है, आप धूप में बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से जाते हैं, टैनिंग हो गई है, अब आप धूप में डेली जा रहे हैं, तो वो टैनिंग और काला कर रही है आपकी स्किन को, या फेस मास्क लगा के आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, या उसको काले को और काला होने देंगे। तो फेस पैक लगाने की ज़रूरत बहुत है। एक बार कम से कम वीक में आपको ज़रूर लगाना है, और कोई ऐसा फेस पैक लगाना है जो स्किन को टाइटन भी करे, स्किन को ब्राइटन भी करे, और स्किन की जो सन टैन जो हमारे चेहरे पर जमा हो जाती है, जो काली परत जमा हो जाती है, उसको भी रिमूव करे। और बहुत सिंपल है यार, घर में आप कोई भी DIY फेस पैक लगाएंगे जिसमें टमाटर का रस हो या आलू का रस हो, मिक्स करके आपकी टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी, स्किन जो है हमारी ग्लो भी करेगी, और पोर्स भी टाइट होंगे और स्किन भी टाइट होगी। मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो जाके ज़रूर देखिएगा। तो अक्सर जो हम गलती करते हैं फेस पैक ना लगाने की, वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको फेस पैक ज़रूर लगाना है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अक्सर आपके सामने सवाल आएगा, क्यों करना है आपको ये, आपके घर वाले ही पूछेंगे। बट क्यों करना है इसका जवाब आपको मैं देती हूँ। जैसे आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है खाने की, अनाज की और पानी की, तब जब आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से हमारी स्किन को भी ज़रूरत पड़ती है स्किन फूड की। और स्किन फूड क्या है? सीरम है, मॉइस्चराइज़र है, फेस पैक है, एक्सफोलिएट करना है, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन को एनर्जी देती हैं, हमारी स्किन को ग्लो देती हैं। जैसे हमें खाना खा के एनर्जी मिलती है, वैसे ही स्किन को ये सब चीज़ें लगाने से एनर्जी मिलती है। और जिस चीज़ में जब एनर्जी आ जाती है, जैसे कि हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हमारा चेहरा वैसे ही चमक जाता है, तो वैसे ही जब हम अपनी स्किन को फूड देंगे तो हमारी स्किन में भी अपने आप चमक आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों आपको ऐसा करना है। आपको खाना खाने वाला प्रोसेस सबको बता देना है। अब स्किन केयर कब करना है? 2 बार आपको ज़रूर करना है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। मॉर्निंग में आपको क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगाना ही लगाना। नाइट में आपको क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम और नाइट क्रीम आपको ज़रूर लगानी है। इसके अलावा स्क्रब आपको एक बार ज़रूर करना है वीक में, मैक्सिमम 2 बार। उसके अलावा आपको फेस पैक ज़रूर लगाना है वीक में, कम से कम 1 बार, मैक्सिमम 2 बार। स्टीम आपको 10 से 15 दिन में 1 बार ज़रूर लेनी है। ब्लैक हेड्स आपको कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर निकालने हैं। जैसे जब आप एक्सफोलिएट करेंगे उस टाइम भी आपके ब्लैक हेड्स निकलेंगे, और जब आप स्टीम लेंगे तभी भी आपके ब्लैक हेड्स निकलेंगे। तो ये थी गाइज जो अक्सर हम टीनेज में गलतियां करते हैं अपनी स्किन को लेके, अपनी स्किन केयर को लेके। आपको ये गलतियां नहीं करनी है, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर आपको स्किन के रिलेटेड कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।